कैसे हैं आप? आपकी सांस ठीक से चल रही है, जिंदा हैं आप? चलिए, अच्छी बात है। हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लास्ट टाइम लिखवा दी थी। हमने आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको फिगर ऑफ स्पीच आसानी से याद हो जाए। तो हमारी ट्रिक है एक शैम्पू। ठीक है, आपने अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये फिगर ऑफ स्पीच की ट्रिक है। आपने बहुत सारे शैम्पू लगाए होंगे, ठीक है, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, और एक वो काला वाला आता है चिक, ठीक है। तो हम आपको वो नहीं बताने वाले हैं। खैर, हम आपको शैम्पू, इस शैम्पू से याद रखिए, आपको सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला है SHAMPOO, शैम्पू। यानी फिगर ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 7 टाइप्स के। आप लिख लीजिए इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 7 प्रकार के। यहाँ लिख लीजिए 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यानी 7 टाइप्स फिगर ऑफ स्पीच, मतलब 7 प्रकार के होते हैं। शैम्पू से याद रखेंगे बच्चे। तो पहला क्या होता है? यस फॉर सिमिली। सिमिली, सिमिली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार, उपमा, ठीक है। यस फॉर होता है हाइपरबोले, हाइपरबोले। हाइपरबोले को हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। और बच्चे हमारा आता है तीसरा एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। इसको हिंदी में बोलते हैं संबोधन, संबोधन, ठीक है। संबोधन का साइन आप लोग जानते हैं बेटा। संबोधन का साइन होता है ये, आपने सुना होगा। जैसे हम इसका एग्जांपल दें, भाटा ब्यूटीफुल सीन, भाटा ब्यूटीफुल सीन, भाटा ब्यूटीफुल सीन, मतलब कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें बच्चे क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। अगला हमारा है मेटाफोर। तो बच्चे मेटाफोर, मेटाफोर को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी ये नहीं, मेटाफोर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। P4 होता है पर्सनिफिकेशन, ठीक है। पर्सनिफिकेशन, पर्सन का मतलब समझते हैं आप? पर्सन का मतलब होता है मानव, पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। इसका हो जाएगा मानवीकरण, मानवीकरण, ठीक है बच्चे। अगला है हमारा ओ, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी बोलते हैं विरोधाभास, विरोधाभास। किसी के विरोध में कोई बात कही जाए, ठीक है बच्चे। हमने आपको, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। इस ओ का मतलब होता है ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया, ठीक है बच्चे। इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक। जैसे हम आपको इसका एग्जाम्पल दें, जैसे मैं कहूँ द स्नेक हिसेस, मतलब सांप फुसकारता है। इसको समझने का तरीका यह है कि जिसमें साउंड आए, कोई भी एग्जाम्पल हो जिसमें साउंड हो, वो ओनोमेटोपोइया होता है। ऑक्सीमोरन होता है
किसी के विरोध में कोई बात कही जाए, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ही इज अ इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक निर्दोष अपराधी है। क्या अपराधी कभी निर्दोष हो सकता है? ठीक है, अपराधी तो कभी निर्दोष नहीं हो सकता है, वो तो दोषी ही है। तो ये एक दूसरे के विरोध में बात कही जा रही है। मानवीकरण, रूपक अलंकार, संबोधन का एग्जाम्पल हमने बता ही दिया आपको। अतिशयोक्ति का मतलब होता है एग्जाजरेट, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना कोई बात, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। और सिमिली का मतलब होता है, सिमिली में कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे एज है, सो है, लाइक है। जिस भी एग्जाम्पल में एज, सो, एज, लाइक का प्रयोग होगा, समझ लेना उसमें सिमिली यानी उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 7 अलंकार बताए हैं ट्रिक के बेस पर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए। इसके आगे इनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट टाइम पे आपको लिखाएंगे, ठीक है। और चलते हैं, धन्यवाद।